बस क्लास अब स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर 1 के अंदर आता है, क्वेश्चन 2 के अंदर हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। बेसिकली ये टॉपिक है, उसका ये सब टॉपिक है जिसका नाम है मेजर थीम्स ऑफ कुरान। सही है। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर कुरानिक पैसेजेस हमने पार्ट 1 के लिए सीखे थे। हमने सीखे थे कि हमें किस तरीके से लिखना है। हमने ये नहीं सीखा कि इस पे 10 मार्क का जो आता है वो किस तरीके से आएगा। सही है। तो 10 मार्क के कितने सवालात आते हैं, किस टाइप से आ चुके हैं अभी तक, वो सारे मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज सीखनी है कि इस टॉपिक का नाम है मेजर थीम्स ऑफ कुरान। इस पे कितने सवालात आ चुके हैं? इस पे टोटल 5 सवालात आ चुके हैं। कितने सवालात आ चुके हैं आज तक? 5 दफा अलग अलग टाइप के 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। 5 डिफरेंट टाइप के 10 मार्क के आ चुके हैं। सही है। अब वो 5 के 5 जो है ना, वो हमें क्या करने हैं, आज के आज प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे पास टोटल थीम्स कितनी है। तो सबसे पहली थीम जो है वो हमारे पास है अल्लाह इन हिम सेल्फ। सही है। इस पे कितने सवाल आता है? इस पे एक ही टाइप का सवाल आ चुका है और वो ही आता है। सही है। तो एक बात क्लियर हो गई कि अल्लाह इन हिमसेल्फ पे एक सवाल आता है। दूसरी जो है वो है हमारे पास थीम है अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड। इस पे कितने टाइप के सवाल आ चुके हैं? इस पे भी सिर्फ एक टाइप का सवाल आ चुका है। तीसरी जो टाइप हम पढ़ते हैं, तीसरी थीम जो पढ़ते हैं, उसका नाम है अल्लाह विद मैसेंजर्स। इस पे कितने टाइप के सवाल आ चुके हैं? इस पे बेटा 3 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सवाल आ चुके हैं जिसका कंटेंट कंप्लीटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्लाह इन हिमसेल्फ वाला जो 10 मार्क का सवाल आएगा उसके अंदर आपको करना क्या है, और सवाल आएगा तो किस टाइप का आएगा। सही है। तो अल्लाह इन हिमसेल्फ में आपके पास एक सवाल आ सकता है, जैसे एक सवाल आया था, यूजिंग पैसेजेस यू हैव स्टडीड राइट अबाउट द मेन टीचिंग्स अबाउट गॉड इन कुरान। सही है। कि अल्लाह ताला ने अपनी कुरान के अंदर किस तरीके से अपनी जो है वो बातें बताई गई हैं कुरान के अंदर। ये सवाल आया था, वापसी रिपीट कर रहा हूँ। यूजिंग पैसेजेस यू हैव स्टडीड राइट अबाउट द मेन टीचिंग्स अबाउट गॉड इन कुरान। अब आपको एक बात पता है कि इन्होंने एक टर्म यूज करी है, यूजिंग पैसेजेस यू हैव स्टडीड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप क्वेश्चन 1 के लिए जो आप जो पढ़ते हो 15 पैसेजेस, उसके अंदर जो अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले 5 है, उसको यूज करते हुए आप हमें क्या बताओ, टीचिंग्स बताओ। सही है। सबसे पहला पैराग्राफ आप क्या बनाओगे? इसके अंदर टोटल 6 पैराग्राफ बनेंगे। पहला पैराग्राफ बनेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ बनेगा कि सूर्य बकरा आयतल कुर्सी वाली, तीसरा जो बनेगा वो बनेगा सूर्य अनाम वाली, चौथा जो बनेगा वो बनेगा सूर्य फुस्सिलत, पांचवा जो बनेगा वो सूर्य शूरा, छठा जो बनेगा वो बनेगा सूर्य इखलास। सही है। सर रिपीट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन ये आएगा, यूजिंग द पैसेजेस यू हैव स्टडीड, या फिर फ्रॉम द कुरानिक पैसेजेस, इस तरीके से कुछ भी एक लिखा हुआ होगा, उसके बाद लिखा हुआ होगा कॉमा राइट अबाउट द मेन टीचिंग्स अबाउट गॉड इन द कुरान। यूजिंग पैसेजेस यू हैव स्टडीड राइट अबाउट द मेन टीचिंग्स अबाउट गॉड इन कुरान। बेटा अगर ये आप एक बच्चे का सवाल आया है कि भाई ये क्वेश्चन 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में, बेटा अगर आपको यही चीजें नहीं पता कि ये क्वेश्चन 2 में आता है, 3, 4, 5 में, तो आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। दूसरी चीज जिसको नहीं पता, मैं उसको वापसी रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान जो है वो क्या है, टॉपिक का नाम होता है, उसी का ये सब टॉपिक है। सही है। और ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, आपको सॉल्व करना ही करना होता है। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि फर्स्ट 5 पैसेजेस जिनका नाम है आयतल कुर्सी,
दूसरी जो है वो है सूरे अनाम, तीसरी जो है सूरे फुस्सिलत, चौथी जो है सूरे शूरा, और जो पांचवी है सर सूरे इखलास। सही है। ये फर्स्ट 5 पैसेजेस किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये बेसिकली किसके बारे में? अल्लाह इन हिमसेल्फ। इनकी थीम ही क्या है? अल्लाह इन हिमसेल्फ। तो आप बताओगे द फर्स्ट 5 पैसेजेस which we have studied are related to Allah in himself। और ये क्या बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? दे डिस्क्राइब तौहीद मींस बिलीव इन द यूनिटी ऑफ अल्लाह। सही है। हाउ वी नो कि अल्लाह इन हिमसेल्फ का क्वेश्चन है, थीम मेंशन है क्या? बेटा क्वेश्चन मैंने वापसी पढ़ लेता हूं। यूजिंग पैसेजेस you have studied, write about using passages you have studied, write about the main teachings about God in Quran। तो बेटा मेन टीचिंग्स अबाउट गॉड है, तो इसका मतलब अल्लाह इन हिमसेल्फ है। सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड आपका सवाल आ रहा है। सही है। तो आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दे दोगे कि फर्स्ट 5 पैसेजेस जो है आयतल कुर्सी, सूरह अनाम, सूरह फुस्सिलत, सूरह शूरा और सूरह इखलास आर रिलेटेड टू अल्लाह इन हिमसेल्फ। और इसके अंदर क्या डिस्क्राइब हो रही है? तौहीद डिस्क्राइब हो रही है। सही है। फिर आओगे आप दूसरा पैराग्राफ। अब आपको देखो जो आगे के 5 पैराग्राफ्स बनाने ना, उसमें आपको करना क्या है वो समझ लो। जो आप सूरह बकरा आपने पढ़ी ना फॉर क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर मैंने आपको कहा था आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें समझ के करनी है। लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा कि अल्लाह इन हिमसेल्फ वाली कौन सी है, तो आपको उसकी मेन थीम याद करनी होगी। अब जितने भी आप पैसेजेस डिस्क्राइब करोगे, जैसे मैंने आपको पिछले पेज पे लिखवाया कि फर्स्ट 5 पैसेजेस जो है वो ये डिस्क्राइब करते हैं। अब आपका जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो आयतल कुर्सी के रिलेटेड होगा, सूरह अनाम जो है वो तीसरा होगा, सूरह फुस्सिलत चौथा पैराग्राफ, सूरह शूरा पांचवा और सूरह इखलास छठा पैराग्राफ होगा। अब इन पैराग्राफ्स को क्या करना है? एक्सप्लेन। अब क्या करोगे? P2 के अंदर सूरह इखलास, सूरह बकरा को एक्सप्लेन करोगे। सूरह बकरा के सारी की सारी जो मेन थीम है, क्या है मेन थीम? P2 के अंदर आप क्या एक्सप्लेन करोगे? मेन थीम ऑफ सूरह बकरा, जो कि नोन एज आयतल कुर्सी। इन ऑर्डर से लिखना जरूरी है बेटा? इन ऑर्डर से लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऑर्डर करोगे तो उससे क्या फायदा होगा कि जब आप ये क्वेश्चन एक ऑर्डर के अंदर याद करोगे तो ये आपको क्वेश्चन 1 में भी हेल्प कर देगा कि आपको याद होगा कि ये वर्स ये थी, पहली वाली इस तरीके की वर्सेस थी, दूसरी वाली इस तरीके, तो आपको क्या होगा? इजी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन 1। लेकिन ऑर्डर के अंदर लिखना जरूरी नहीं होता। पेपर के अंदर जो आपके पास जब मार्किंग स्कीम आती है तो मार्किंग स्कीम में भी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ होता। सही है। तो मेन थीम ऑफ सूरह बकरा, देखो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाओगे। P2 के अंदर आप सूरह बकरा को एक्सप्लेन करोगे। अब सूरह बकरा की जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं। क्यों नहीं लिखवाऊंगा? इसकी वजह ये क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ये आपको XYZ टीचर, जो भी टीचर है वो हर टीचर आपको ये सॉल्व कराते हैं। क्यों सॉल्व कराते हैं? क्योंकि ये एक इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? दूसरे वेरिएंट में आ गए या फिर कोई मुश्किल सवाल आ गया तो वो टीचर्स भी नहीं कराते, क्योंकि वो क्या आता है कभी कभी आ जाता है, तो हर टीचर उस पर फोकस नहीं करता। तो मेरा ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को इसके पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ये जो सूरह बकरा है ये क्या है? वर्स ऑफ थ्रोन है। और इसके अंदर क्या हुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें बताते हैं कि अल्लाह देयर इज नो गॉड बट ही, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ खुदा कौन है? अल्लाह ताला है। उसके बाद क्या है कि अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स बताते हैं। एट्रीब्यूट्स किस तरीके से अल्लाह ताला के यूनिक है, जैसे कि इस वर्स के अंदर जो ये वाली थीम है, इसके अंदर अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं कि अल्लाह ताला क्या है? सेल्फ सबसिस्टिंग है। अल्लाह ताला क्या है? एटर्नल है। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स क्या है? यूनिक। कोई भी बंदा एटर्नल नहीं होता, हर बंदा क्या हो जाता है? मर जाता है। कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर बंदा किसी ना किसी चीज पर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऐसा नहीं है। मैं भी आप लोगों को अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं डिपेंडेंट हूं कि मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, मेरे पास एक
टच वाला लैपटॉप होना चाहिए था, मेरे पास एक नेट होना चाहिए था, मेरे पास जूम का लाइसेंस्ड वो वर्जन होना चाहिए था, तो मैं जूम वालों पे डिपेंडेंट हूँ। अगर मुझे जूम बोल देता कि भाई आप जो है वो मुझसे नहीं खरीद सकते, तो मैं उस पर एक डिपेंडेंट थी ना। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स क्या है, बिल्कुल ही यूनिक है। फिर आप और क्या बातें बताओगे कि अल्लाह ताला ही क्या है, अलोन ओनर है, कहा के हेवन और अर्थ के। कुरान की एक वर्स भी लिख सकते हो, टू हिम बिलोंग्स व्हाट एवर इज इन द हेवन एंड व्हाट एवर इज इन द अर्थ। उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला को कभी भी स्लीप की नीड नहीं है। जैसे कि हमारा क्या एक एट्रीब्यूट है कि अगर हम फॉर एग्जांपल 3 बजे तक पढ़ते हैं या 4 बजे तक पढ़ते हैं, अगले दिन भी 4 बजे तक पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक थकन आती है और हमें नींद आ जाती है, खुद ब खुद हम चाहें या ना चाहें हमें नींद आ जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला को कोई नींद नहीं आती। फिर आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला को ना कोई फैटीग या ना कोई ट्रबल फेस होता है पूरा उसके अंदर कंट्रोल करने के अंदर। तो ये आप सूर्य बकरा की मेन थीम एक्सप्लेन करोगे, सही है। P3 के अंदर आप क्या बताओगे, सूर्य अनाम को एक्सप्लेन करोगे। सूर्य अनाम की बेसिकली मेन थीम को एक्सप्लेन करोगे। इसके अंदर क्या बताओगे कि सूर्य अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने सारी चीजें विदाउट एनी असिस्टेंस या विदाउट एनी सजेशन क्या करी, अल्लाह ताला ने सारी चीजें बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला की बताई गया कि अल्लाह ताला का कोई डिसेंडेंट नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरह नाम के अंदर लिखा हुआ है हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसोर्ट। मतलब कि कैसे किसी का अल्लाह ताला का बेटा हो सकता है अगर उसकी कोई वाइफ नहीं है। व्हेन ही हैज नो कंसोर्ट का मतलब होता है कि उनकी वाइफ नहीं है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि इसके अंदर बताया हुआ है कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसकी हैं, अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला की नॉलेज क्या है, बहुत ही ज्यादा है। एक बच्चे का सवाल है, सर जो क्वेश्चन 1 पार्ट ए लिखते हैं वही लिखते हैं। जी बेटा, तकरीबन आपका वही लिखा हुआ होगा। और इसके अंदर क्या है कि आपको ज्यादा अपनी कोई वो नहीं लानी, एक तरीके से मेन थीम्स ही लिख देनी है, जो पैसेज में आपको समझ आता है वही। क्योंकि इन्होंने सवाल किया कि आपको सवाल समझना है। देखो ये ओ लेवल्स है, ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है। आपको क्या समझना है सर, 10 मार्क की कोई स्पेसिफिक लेंथ है बेटा? कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, हर सवाल का एक अलग लेंथ होती है। मैं आपको पहले ही बता दूं, लाइफ ऑफ प्रॉफिट के अंदर आप एक चैप्टर एक टॉपिक पढ़ोगे, अर्ली लाइफ ऑफ प्रॉफिट, एज ऑफ 40 से पहले वाली, तो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक, उसके अंदर बहुत लंबे आंसर जाते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे 8 पेज का आंसर लिख के दिया था, सही है। तो चीजें जो है ना हर जगह अलग होती हैं। मैंने अपने जब टाइम में जब पेपर्स दिए थे, मैंने 1.5 पेज के अंदर भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ए स्टार आया था, तो मैंने 1.5 पेज का आंसर लिखा था। फर्स्ट रेवलेशन जो है वो 1.5 पेज में भी आ जाता है। तो लिखने का अंदाज होता है, कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, कंटेंट आपका मैच करना चाहिए। अच्छा, सूर्य नाम की अब मैं मेन थीम कर रहा हूँ। प्लीज मुझे आप लोग मैसेज करके बार बार तंग नहीं करो। बेटा पिछली वाली स्लाइड में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, सूर्य बकरा की मेन थीम लिखी हुई है, सही है। अब है सूर्य अनाम की मेन थीम। सूर्य अनाम की मेन थीम के अंदर हम क्या बताएंगे सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने विदाउट एनी सजेशन या विदाउट एनी असिस्टेंस हर चीज बनाई। अल्लाह ताला का कोई डिसेंडेंट नहीं है, क्योंकि सूरह नाम के अंदर लिखा हुआ है हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसोर्ट, कि कैसे किसी का बेटा हो सकता है अगर उसकी वाइफ नहीं है। उसके बाद आप ये बताओगे कि अगर बेटा ही नहीं है तो सारी पावर किसकी बिलोंग करती है, अल्लाह ताला की ओन बिलोंग करती है। फिर इसके अंदर लिखा हुआ है एक वर्स, नो विजन कैन ग्रेस्प हिज ओवरऑल विजन। मतलब कि अल्लाह ताला का जो विजन है हम कैच नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला की नॉलेज हमें कैच कर सकती है। हम अल्लाह ताला को कभी कैच नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज के अंदर आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि इसके पीछे अल्लाह की कोई मसलियत होगी, तो वो चीजें हमें नहीं पता होती, सिर्फ अल्लाह को पता होती है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सारी चीजें किसको पता है, अल्लाह ताला को पता है, सही है। तो आप सूर्य नाम की मेन थीम लिखोगे। उसके बाद आप P4 के अंदर क्या लिखोगे, P4 के अंदर आप लिखोगे सूर्य फुस्सिलत के अंदर क्या बताई गई हैं चीजें। तो सूर्य फुस्सिलत के अंदर बताया गया है कि पहले जो थे वो लोग क्या करते थे, सन एंड मून की क्या करते थे, पूजा करते थे। तो कुरान के अंदर सूर्य फुस्सिलत ने हमें एक्सप्लेन करा कि ये जो चीजें हैं ये पूजा करने के लिए नहीं है, दे आर द साइंस ऑफ अल्लाह, के उनकी पावर शो करने के लिए क्या है, ये साइंस है। और उस सूरत के अंदर कहा गया कि एडोर नॉट द सन और द मून बट एडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम, कि जिसने बनाया उसकी वॉरशिपिंग करो, उसकी वॉरशिपिंग नहीं करो जो खुद किसी से बना हुआ है, सही है। उसके बाद क्या आप बताओगे कि ये जो क्रिएशंस है ये क्या है, अल्लाह ताला की सिर्फ पावर शो कर रही है। बाकी जो असल जो चीज है वो क्या है, क्रिएटर। तो हमें किसको करना चाहिए, हमें सिर्फ वॉरशिप अल्लाह ताला को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी और चीज को वॉरशिप करेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज शिर्क। और शिर्क क्या होता है, अनपार्डनेबल सिन।
क्यों? क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर शुड बी सेट अप विद हिम बट ही फॉरगिव्स एनीथिंग एल्स टू हुम ही विल्स। तो ये आप क्या बताओगे? पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर बताओगे, सूरह फुस्सिलत के अंदर। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर क्या बताओगे? P5। देखो P4 है सूरह फुस्सिलत, सही है। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं। ये चीजें मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर सारी चीजें भेज दूंगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एक मॉडल आंसर क्या होता है, सही है। ये मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर एक मॉडल आंसर इसका लिखा हुआ भेज दूंगा, जो मेरी रिव्यू बुक का होता है, ताकि आप लोग उसको पढ़ सको। ये मुश्किल सवाल नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सही है। उसके बाद है P5। P5 के अंदर क्या है? आप बताओगे सूरह शूरा। ये सूरह शूरा हमें किस तरीके से नॉलेज देती है, सही है। तो आप सूरह शूरा के अंदर क्या बताओगे कि सबसे पहले अल्लाह ताला के उनके अंदर एट्रीब्यूट्स बताए हुए कि अल्लाह ताला क्या है? मोस्ट मर्सीफुल। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? कि अल्लाह ताला से मोस्ट मर्सीफुल है, तो अल्लाह ताला क्या है? मोस्ट फॉरगिविंग है, कि हमें वो माफ कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि इसके अंदर हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला क्या है? हमारे खिलाफ कोई हार्श एटीट्यूड नहीं रखते, या फिर कोई बहुत मुश्किल एटीट्यूड नहीं रखते। अल्लाह ताला क्या है? कि अल्लाह ताला हमें बहुत प्यार करते हैं, और अगर हम कोई गलती करेंगे तो अल्लाह ताला हमें क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो इसी सूरत के अंदर लिखा हुआ है, बिहोल्ड अल्लाह इज मोस्ट फॉरगिविंग एंड द मोस्ट मर्सीफुल, सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि इस सूरत के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने एंजल्स को अपॉइंट करा है। उसका एक स्पेसिफिक रीजन रखा है कि वर्शिप अल्लाह 24/7। 24/7 का मतलब होता है 24 आवर्स एंजल्स क्या करते रहेंगे? वर्शिप करते रहेंगे। किसको वर्शिप करते रहेंगे? अल्लाह ताला को। और उनका एक और पर्पस है, वो ये पर्पस है कि वो क्या करेंगे? इंसानों के जो गुनाह हैं उनकी माफी मांगेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे कि ये जो निकम्मे लोग जो इस दुनिया के अंदर आए हुए हैं, ये तो आपसे माफी मांगने की कभी नहीं इनको तौफीक होगी, तो हम ये क्या करते हैं? अल्लाह ताला हमसे प्यार करते हैं ना। आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से भी कहीं गुना ज्यादा जो है वो हमसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या करा है कि इनको तो तौफीक नहीं होगी, तो क्या है कि एंजल्स क्या कर रहे होते हैं? हमारी माफी मांग रहे होते हैं कि अल्लाह इनको क्या कर दो, आप माफ कर दो। तो आपको इससे पता चलता है कि अल्लाह हमसे कितने प्यार करते हैं। तो आप कुरान के अंदर एक वर्ड्स भी लिखी हुई है, वो भी लिख सकते हो। एंड एंजल सेलिब्रेटेड द प्रेजेस ऑफ देयर लॉर्ड एंड प्रे फॉर फॉरगिवनेस फॉर बीइंग्स ऑन अर्थ। जो जो अर्थ के ऊपर है उसके लिए क्या मांगते हैं? उससे माफी मांगते हैं। तो ये सूरह शूरा है, सही है। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सूरह शूरा के अंदर क्या एक्सप्लेन हो रहा है। अल्लाह ताला की क्वालिटी, अल्लाह ताला क्या है? मोस्ट मर्सीफुल। और अल्लाह ताला ने एंजल्स अपॉइंट किए हुए, वो हमारी माफी मांग रहे होते हैं, सही है। P6। P6 के अंदर आप एक्सप्लेन करोगे सूरे इखलास। क्या एक्सप्लेन करोगे? सूरे इखलास की मेन थीम। तो आप सूरे इखलास की मेन थीम बताओगे कि ये बेसिकली क्या थी? ये एक पहली ऐसी वो थी रेवलेशन जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए आई थी? तौहीद के लिए आई थी। क्योंकि जब होली प्रॉफिट से लोग पूछते थे कि आप हमें बताओ कि अल्लाह आपका कैसा है, और अल्लाह ताला के बारे में क्या करते थे? क्वेश्चंस करते थे, तो क्या ही सूरह इखलास रिवील्ड हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने सारी सूरह इखलास के अंदर क्या एक्सप्लेन हुआ है? सारी फॉर्म्स ऑफ शिर्क को उन्होंने क्या कर दिया? गलत कह दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को किसी भी पार्टनर और किसी भी चीज की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका पहला वर्ड है, जो इसकी पहली वर्ड्स है, उसके अंदर लिखा हुआ है से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली। मतलब कोई और खुदा नहीं है, कोई और किसी चीज की नीड नहीं है। अल्लाह कैन मैनेज एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। क्या कर सकते हैं? विदाउट एनी सजेशन, विदाउट एनी हेल्प, अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं? हर चीज खुद कर सकते हैं। तो हमें अगर ये हम सोचते हैं कि कोई खुदा ने, अल्लाह ताला ने पार्टनर्स रखे हुए हैं, या अल्लाह ताला ने कोई बंदे रखे हुए अपने साथ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली वर्स ही कह देती है से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली। अगर किसी के डाउट, अगर किसी के दिमाग में आता है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी चीजें कैसे चला सकते हैं, तो ये वर्ड्स उसको समझा दो कि भाई वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, कोई और साथ नहीं है अल्लाह ताला के। तो सबसे पहला बात इसने ये बता दी। दूसरी चीज क्या बताई? इसके अंदर एक वर्ड आता है समद। क्या आता है? समझ। इस समद, एस कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो समद जो है वो क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर बताया है कि अल्लाह ताला को किसी की नीड
नहीं है। और उसके बाद ये एंड में कहती है एंड देयर इज नन लाइक हिम, मतलब हम किसी के साथ अल्लाह ताला को कंपेयर भी नहीं कर सकते। होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, सही है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप लोगों को क्या करना है, सुकून रखना है। आप लोगों को ये चीजें शेयर की जाएंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक मॉडल आंसर शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों का एक मॉडल आंसर होना चाहिए, और आप लोग के टीचर्स ने भी आप लोगों को ये चीजें बताई होंगी। सर इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या आता है बेटा, इसके बी पार्ट हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, काफी आते हैं, काफी आते हैं, लेकिन हम वो, जी जी बेटा, एक सवाल है सर, कैन वी राइट द आयाज ऑफ दी सूरा, तो बेटा आप बिल्कुल आयत लिखोगी, जो आयतें आपके पास हैं, जो 5 सूरत हैं, उन्हीं सूरतों की आयतें आपको मेंशन करनी है, और किस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रही है आपको मेंशंस करनी है और आपको याद करनी है, सही है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोगों को सूरत के नंबर भी याद करने हैं, जो आपको टीचर्स नहीं बताएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, सूरत नंबर आपको याद करना है, हर उसका नहीं, जो आपके 15 पैसेजेस है ना, उसके आपको सूरत नंबर याद करने। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा या फिर ग्रुप में बता दूंगा, इसकी बल्कि अभी बता देता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये, एक दफा पेपर में सवाल आया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आप जो है ना, इस पैसेज का ये नंबर दिया था, पैसेज का नाम मेंशन नहीं किया था, बोला था इस पैसेज नंबर से आप हमें बताएं कि हम क्या सीखते हैं। हदीस के अंदर आया था या फिर कुरानिक पैसेजेस में आया था, कहीं एक जगह ये सवाल आया था, तो मैं इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप लोगों को हदीस के अंदर नहीं आया था, सॉरी, कुरानिक पैसेजेस के अंदर ये आया था कि हाउ गॉड इज यूनिक, तो उसके अंदर उन्होंने वर्ड्स पैसेज के नंबर्स दिए थे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा पैसेज है, तो आपको पैसेज नंबर याद होना चाहिए, सही है। 15 याद करना, अब इस पे मुझसे बहस नहीं करने बैठ जाना कि हमारे टीचर्स ने हमें कुछ और बोला था और आप तो हमें गलत चीजें बता रहे हैं। तो आप फिर अपने टीचर्स की सुन लो, और उसके बाद फिर आप जब पेपर के अंदर अगर अल्लाह ना करे आ जाए तो फिर आप मुझे नहीं कहना, सही है। मैंने आप लोगों को एक भाइयों वाला मशवरा दिया है, सही है। उसके बाद आपके पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड पे, किस पे आता है, अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन आता है, क्या आता है, बिल्कुल इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। क्या सवाल आएगा, सवाल आएगा, द कुरान टीचेस मुस्लिम्स अबाउट देयर रिलेशनशिप विद गॉड, राइट अबाउट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द पैसेजेस यू हैव स्टडीड, सही है। तो रिलेशनशिप विद गॉड के आपको क्या बताना है, पैसेजेस को यूज करते हुए आपको आंसर लिखना है, सही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वही 6 पैराग्राफ बनाओगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, P1 क्या बनाओगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या एक्सप्लेन करोगे वो समझ लो। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे कि हमारे पास कुरान के अंदर कुछ पैसेजेस हैं जो क्या क्या करते हैं, वो अबाउट, वो अबाउट रिलेशनशिप विद गॉड है, किसके रिलेशनशिप, विद गॉड, या रिलेशनशिप ऑफ अल्लाह विद क्रिएशन, ऑफ अल्लाह विद क्रिएशन, सही है। दूसरी चीज क्या बताओगे कि वो हमें अलाउ करते हैं। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, अभी तो मैंने आपको इतने माशाल्लाह, आप लोग भी इतने सुस्त हो ना। The Quran teaches Muslims about their relationship with God. Write about the relationship. Write about this relationship using the passages you have studied. इस टाइप का एक सवाल आया था जून 2019 के अंदर, सही है। अब क्या होगा, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाओगे कि कुरान क्या बताता है अबाउट रिलेशनशिप विद क्रिएशन, के रिलेशनशिप ऑफ अल्लाह विद क्रिएशन बताता है, और ये हमें अलाउ करता है टू अंडरस्टैंड, अलाउ अस टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन गॉड एंड क्रिएशन, क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिटवीन गॉड एंड क्रिएशन, और ये हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप सबसे पहला पैराग्राफ क्या बनाओगे, मैं उसकी वर्डिंग्स थोड़ी अंग्रेजी के अंदर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप ये बताओगे
देयर आर पैसेजेस इन कुरान which tell us about the relationship of Allah with creation. सही है। दूसरी बात क्या बताओगे कि they allow us to see the link between the creation and God. जो क्रिएशन है और गॉड के बीच में जो एक लिंक है उसको क्या करती है, हमें शो करती है। फिर आप क्या बताओगे कि हमें जो है इट शोज अस दैट the responsibilities that there are responsibilities on human as well, कि responsibilities भी हैं humans पे। क्यों? because Allah provides sustenance। sustenance का मतलब अल्लाह हमें पालते हैं। तो क्या है, हमारी भी इन रिटर्न एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्लाह ताला की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, और अल्लाह ताला की क्या चीजें हमें फॉलो करनी है वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आगाही देता है। सही है। P2 में आप क्या बताओगे बेटा? P2 में आपने एक छठा पैराग्राफ पढ़ा होगा जिसका नाम था सूरे अलग, उसकी मेन थीम समझा दोगे? क्या बताओगे? सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन है। सही है। अशरफुल मखलूकात है। क्या है सर, हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं? जी बेटा, आप अशरफुल मखलूकात का वर्ड पेपर के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला ने सूरे अलग के अंदर एक्सप्लेन करा कि रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ लॉट ऑफ तंजील ब्लड। आप ये फर्स्ट रेवलेशन के अंदर आपने याद करी भी होगी तो आपको याद होगा, क्रिएटेड मैन आउट ऑफ लॉट ऑफ तंजील ब्लड। इससे पता चल जाता है कि अल्लाह क्या है, हमारा क्रिएटर है, और हम क्या है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है। ये बात समझ आ गई? उसके बाद क्या है कि अल्लाह ताला ने इसमें शो करा कि अल्लाह ताला ने हमें क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड, एक खून के कतरे से एक पूरा ह्यूमन बना दिया। आप अभी जो 10th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे तकरीबन वो कम से कम भी 5 इंच 5 उसके तो होंगे ना, फीट के। तो उसके अंदर क्या है कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि एक खून के कतरे से आप लोग इतने बड़े हो चुके हो। तो अल्लाह ताला की क्या है, मैजेस्टी आपको देखने को मिलेगी कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इतने सी चीजों के अंदर क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा कर दिया। सही। तीसरी चीज इसके अंदर लिखा हुआ है, रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड, ही हु टॉट अस बाय पेन टॉट मैन व्हाट ही न्यू नॉट। इसका मतलब कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है उसकी सारी नॉलेज कहां से आई? अगर मैं आज बैठ के पढ़ाने के काबिल हो गया तो अल्लाह ताला चाहते थे तो ही मैं आज पढ़ाने के काबिल हो गया और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं काबिल ना बनूं तो मैं आज क्या कर रहा होता, मैं कहीं झाड़ू लगा रहा होता, या फिर मैं क्या कर रहा होता, मैं कोई ऐसा काम कर रहा होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल से मैं फेल हो जाऊं तो मैं कहूं ये अल्लाह ताला की वजह से हो गया। वो आपको आर्टिकल्स ऑफ फेथ के अंदर पता चल जाएगा कि आपके पास फ्री विल है तो आप हर चीज वो कर सकते हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर चीज के पीछे क्या होता है कि एक आपका एक डेस्टिनी है, वो सारी चीज आपको फेस करनी है। तो एक चीज जितनी भी इसमें लिखा हुआ है, यू टॉट अस बाय पेन टॉट मैन व्हाट ही न्यू नॉट, तो आप इसके अंदर बताओगे कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो सारी किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। होप आपको सूरह अलग समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, वापसी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है, रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ क्लॉट ऑफ कंजील ब्लड। सबसे पहले पता चल गया कि अल्लाह इज आवर क्रिएटर एंड वी आर हिज क्रिएशंस। और उसके बाद क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें कंजील ब्लड से बनाया। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला क्या है कि उन्होंने एक पूरी ह्यूमन बॉडी सिर्फ किससे बना दी? एक खून के कतरे से बना दी। तो अल्लाह ताला की परफेक्शन हमें पता चलती है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि ही हु टॉट अस बाय पेन टॉट मैन व्हाट ही न्यू नॉट। तो हमारे पास जितनी भी नॉलेज है, जो हमें नॉलेज मिलती है, वो कौन है? अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। और ये हमें बताता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड लिखा है, रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड। तो इससे हमें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है कि हमें क्या करना है, कि हमें जो है अल्लाह ताला ने इनकरेज करा है कि आप क्या करो, रीड करो। सही है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, इस्लाम को समझें। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है वो आप P3 बताओगे। P3 के अंदर आप बताओगे सूरे फातिहा। कौन बताओगे? सूरे फातिहा की मेन थीम। तो सूरे फातिहा के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ होता है, प्रेज बी टू द अल्लाह लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। तो आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला सिर्फ हमारे क्रिएटर नहीं है, अल्लाह ताला सिर्फ हमारे क्या है, अल्लाह ताला हमारे सस्टेनर भी है, और अल्लाह ताला लॉर्ड है। पूरी इस दुनिया के जो लॉर्ड है वो कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है
कि अल्लाह ताला का इन्होंने बता दिया कि अगर लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स कौन है, अल्लाह ताला, तो इससे बात ये साबित हो गई कि ओनली ही डिजर्व्स टू बी वर्शिप, कि अल्लाह ताला ही क्या करते हैं, सिर्फ डिजर्व करते हैं टू वर्शिप। उसके बाद आप क्या बताओगे कि इसके अंदर एक वर्ड्स लिखी हुई है, यू अलोन वी वर्शिप एंड योर हेल्प वी सीक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें किसी भी चीज की नीड है तो हम किससे मांगे, अल्लाह ताला से मांगे। अगर हमें ये स्टार चाहिए तो हम किसी टीचर के सामने ही जाके ना बोलें कि टीचर प्लीज हमें एक्स्ट्रा पढ़ा दें, प्लीज हमें ये प्रोवाइड कर दें, प्लीज हमें रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दें, प्लीज हमें ये कर दें। आपको अल्लाह से मदद मांगनी है, और खुद सेल्फ स्टडी करके भी लोग ए स्टार ले आते हैं। सिर्फ टीचर वीचर कुछ नहीं होते। टीचर क्या होता है, सिर्फ आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छे टीचर होंगे तो गाइडलाइन अच्छी मिल जाएगी, बुरे टीचर होंगे तो गाइडलाइन बुरी मिल जाएगी। बुरे टीचर से भी आप अच्छे ग्रेड ला सकते हो, अच्छे टीचर से भी अच्छे ग्रेड ला सकते हो। ग्रेड सिर्फ आपके हाथ में होते हैं, और आपको क्या करनी है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू अलोन वी वर्शिप एंड योर एड वी सीक। तो आप क्या बताओगे कि इसमें अगर हमें सिर्फ किसको वर्शिप करना है, अल्लाह ताला को, और अगर हमें कोई भी मदद चाहिए तो क्या हो कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगे। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज लिखी हुई है, इसकी बेसिकली एक सूरह फातिहा दुआ है। तो दुआ के अंदर, इसके अंदर एंड में एक वर्स लिखी हुई है, हमें वो रास्ता दिखा जिसके रास्ते से आप क्या हुए, खुश हुए। जिसके रास्ते से गुमराह, जिसके रास्ते से आपको गुस्सा आया, वो रास्ता हमें नहीं दिखाए। तो वो वाली वर्ड्स आप लिखोगे और बताओगे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या पढ़े, नमाजें पढ़े, और उसमें ये दुआ अल्लाह ताला से मांगे कि ऐ अल्लाह हमें क्या दिखाओ, सीधी राह दिखाएं। सही है, क्योंकि हम गलत हो सकते हैं। हमें लगता है कि हम हर वक्त क्या है, सही है। इंसान को हर वक्त लगेगा कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। लेकिन क्या है, हमें ये सोचना चाहिए कि दूसरे भी सही हो सकते हैं। सही है। तो सूरह फातिहा के अंदर हमें क्या पता चला, सबसे पहले पता चला कि ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है प्रेज बी टू द अल्लाह द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। दूसरी बात क्या पता चली कि सिर्फ ये हमारे क्रिएटर नहीं है, बल्कि ये हमारे सस्टेनर, लॉर्ड, हर चीज क्या है, अल्लाह ताला है। उसके बाद हमें ये पता चलता है, कुरान इसके अंदर लिखा हुआ है यू अलोन वी वर्शिप एंड योर एड वी सीक। इसका मतलब कि अल्लाह ताला को ही हम सिर्फ क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, और अल्लाह ताला से ही हम क्या करते हैं, जब हम परेशान होंगे तो हम अल्लाह ताला से ही मदद मांगेंगे, क्योंकि ओनली ही कैन हेल्प अस, और कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता। और उसके बाद हम एंड में क्या करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि आप हमें वो चीजें प्रोवाइड करें जो कि जिससे आपको खुशी हुई, वो रास्ता नहीं दिखाए जिससे आपको क्या आया, गुस्सा आया। तो ये दुआ है। सही है। P4 में आप क्या बताओगे? P4 में सूर्य बकरा। सही है। ये सूर्य बकरा वो वाली नहीं है, ये दूसरी है, ये 21 और 22 आयत वाली है। सही है। तो इसके अंदर आप क्या बताओगे कि सूर्य बकरा के अंदर क्या क्या चीजें एक्सप्लेन हुई। सही है। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया कि अल्लाह इज द सोल क्रिएटर। ये कौन सी है, सूर्य बकरा। दो इसका सूरत नंबर है, 21 से 22 इसकी वर्स नंबर है। मैं ये भी आपको सिर्फ समझाऊंगा। तो आप इसके अंदर ये लिखोगे कि अल्लाह ताला क्या है, हमारे सोल क्रिएटर है, और हमें सस्टेनेंस, हमें पालने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमें जो अर्थ मिला, जो हमें स्काई मिला, जो हमें फ्रूट मिलता है, जो हमें फूड्स मिलते हैं, जो भी चीज मिलती है, हमें स्कूल मिलती है, हमें एजुकेशन मिलती है, हमें पैसा मिलता है, हमें फेम मिलता है, हर चीज किसके हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो उसके अंदर क्या है कि सारी पावर्स किसके पास है, अल्लाह ताला के पास। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, एंड सेंड डाउन फ्रॉम रेन फ्रॉम द हेवंस एंड बाय इट ब्रॉट फ्रूट्स फॉर योर सस्टेनेंस। कि तुम्हारे पालने के लिए अल्लाह ताला क्या भेजते हैं, बारिश भेजते हैं, और उस बारिश से क्या होता है, फ्रूट उगता है, और वो फ्रूट क्या करते हो तुम, अपने खाने के लिए खाते हो। सर हम तो फ्रूट नहीं खाते, हम तो जंक फूड्स खाते। तो बेटा फ्रूट, अगर जंक फूड्स नहीं होते, कहीं ना कहीं फ्रूट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। सही है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फ्रूट्स यूज कर रहे हो। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट के अंदर वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। तो हर चीज बगैर उसके नहीं बन सकती। आपको पालने वाली जो चीज है, वो सारी किसकी मदद से ग्रो हो रही है, अल्लाह ताला की मदद से ग्रो हो रही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला हमें इसके अंदर शो कर रहा है कि आप वो चीजें करो जिससे अल्लाह ताला क्या होते हैं, खुश होते हैं, और आप जो है शिरक नहीं करो। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, डू नॉट सेट अप राइवल्स विद अल्लाह व्हेन यू नो। मतलब कि अल्लाह ताला के पार्टनर्स सेट नहीं करो, अल्लाह ताला के राइवल्स नहीं बनाओ कि अल्लाह मुझे जल्दी देंगे, प्रोवाइड करेंगे, या ये मुझे जल्दी प्रोवाइड करेंगे। आपको ये चीज समझनी है कि
हमें क्या जो चीजें मिली, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमें कब मिलेंगी, अल्लाह ताला से मिलेंगी, और हमें किसी और से नहीं मांगनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि यार इस बंदे की वजह से मेरी ये चीज हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने चाहा तो भी, लोग जरिया बन सकते हैं आपकी चीजों का, लेकिन कोई भी चीज किसी के वजह से नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से होती है। आपको अल्लाह ताला कोई मसीहा बना के किसी को भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग क्या होते हैं, नेक होते हैं, बहुत से अच्छे टीचर्स होते हैं। जैसे मेरे टीचर्स जो बहुत अच्छे रहे, मैं उनका नाम भी लूंगा। इस्लामियत के अंदर मैं सर फाजिल मानिया से पढ़ता था, और पाकिस्तान स्टडीज में मैं 2 टीचर से पढ़ता था, सर हमजा अली एंड सर जुनेद अख्तर। तीनों टॉप टीचर्स हैं। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं इस पढ़ाने के काबिल नहीं होता, इस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा नहीं रहा होता, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होता। तो सारी चीजें क्या होती हैं कि हमें जो चीजें मिलती हैं, हमें जो टीचर्स मिलते हैं, वो क्या होती है, हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जो सारी चीजें जो चल रही हैं वो कहाँ से चल रही हैं, अल्लाह ताला की तरफ से। अगर मैं ऐसी जगहों पे एडमिशन नहीं लेता या मैं ऐसी जगहों पे पढ़ता नहीं तो मुझे ये टीचर्स मिलते, मुझे ये टीचर्स नहीं मिलते। तो इस तरीके से क्या है कि आपको ये चीजें समझनी है कि हर चीज के पीछे क्या होता है, अल्लाह ताला का वो होता है। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमारी ये चीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी चीजें क्या करी, प्रोवाइड करी। हम बहुत नाशुक्रे होते हैं कि हमें यार ये नहीं है, मेरे दोस्त के तो आईफोन 12 उसने ले लिया, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर है P5, सूरह नास। ये सूरह नास क्या है, सूरह नास के अंदर क्या बताया गया है? तो सूरह नास के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बेसिकली इविल एक्ट से बचने का तरीका बताया है। सही है। तो आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें राइट पाथ पे चलने का तरीका नहीं सिखाया, अल्लाह ताला ने हमें इविल से बचने का भी क्या सिखाया है, तरीका सिखाया है कि अल्लाह ताला आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्शन में रख सकते हो। तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने क्या करी, हमें सूरह नास बताई कि भाई आपके पास सूरह नास है जिससे आप क्या बच सकते हो, इविल फोर्सेस से। जैसे कि जब होली प्रॉफिट में ब्लैक मैजिक हुआ था तो होली प्रॉफिट क्या रिवाइज करते थे, क्या पढ़ते थे, सूरह नास पढ़ते थे। मतलब हजरत आयशा को कहते थे कि सूरह फलक और सूरह नास आप मेरे ऊपर पढ़े और उसके बाद मेरे ऊपर क्या करें, दम करें। दम का मतलब होता है पढ़ी, उसके बाद क्या करा, उस पर फूक मार दी, क्योंकि होली प्रॉफिट ऐसी इतनी हेल्थी थी कि वो खुद चीजें पढ़ सके। तो होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि अल्लाह ताला ने सूरह नासमा में क्या बताया कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इविल एक्ट्स। और आप ये बताओगे कि होली प्रॉफिट ने भी क्या करा, चीजों से रोका। और इसके अंदर वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, इसके अंदर वर्ड्स लिखी हुई है, से आई सीक रेफ्यूज विद द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड। मैं क्या करता हूं, मैं प्रोटेक्शन तलब करता हूं फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड, मैं अल्लाह से। जो लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड कौन है, अल्लाह ताला। तो क्या है, मैं उनसे क्या करता हूं, वो करता हूँ, प्रोटेक्शन तलब करता हूँ। तो ये सूरह नास आप बताओगे कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ सीधी राह चलने का रास्ता नहीं सिखाया, अल्लाह ताला ने हमें गलत से बचने का भी तरीका सिखाया और प्रोटेक्शन में रहने का भी। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग काला जादू करते हैं और बहुत सी चीजें गलत करते हैं, और ये इविल एक्ट्स अभी भी होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं और होते हैं, असली रियल होते हैं, नकली नहीं होता। ब्लैक मैजिक होता है, वो क्या होता है कि आप शैतान से क्या कर लेते हो, एक डीलिंग कर लेते हो, और शैतान फिर क्या करता है, आपके लिए इविल एक्ट्स करता है। खैर वो अलग चीज है। तो सूर्य नास आपको इस तरीके से बचाती है। फिर है P6, लास्ट पैराग्राफ, जिसके अंदर आप सूर्य जिलजाल बताओगे। क्या बताओगे, सूर्य जिलजाल। तो आप सूर्य जिलजाल के अंदर क्या बताओगे कि सबसे पहले सूर्य जिलजाल के अंदर उन्होंने बोला मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। तो इससे पहले ये बात पता चल गई कि वी विल बी अकाउंटेबल टू अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट। लास्ट डे पे हमें अल्लाह ताला से हम क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे। अल्लाह ताला को हमें हर चीज का क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या बताओगे, अल्लाह ताला कहते हैं he created death and life to test you as to which of you is best indeed। कौन अच्छे कारनामे करता है। जैसे आपका एक इम्तिहान है तो इससे पता चल गया कि आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी अपना टेस्ट जो है वो क्या कर रहे हो, दे रहे हो। और उसका जब सॉल्यूशन का जब रिजल्ट जो होगा वो आपको कब मिलेगा, लास्ट डे पे मिलेगा। और उस दिन का जज कौन होगा, अल्लाह ताला। और आपको क्या होना चाहिए, अकाउंटेबल। जैसे कि आप हर चीज के अकाउंटेबल होगे, चाहे वो बैड डीड हो चाहे वो गुड डीड हो। जैसे कि इस सूरत के अंदर लिखा हुआ है देन एनीवन हु हैज डन एन एटम्स वेट ऑफ इविल शैल सी इट। मतलब आप छोटे से छोटा गुनाह करोगे तो भी आपको देखने को पता चलेगा, और अगर आप छोटे से छोटा सवाब करोगे तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो इससे ये बात हमें पता चल गई कि हमें हर चीज का क्या रहना है, अकाउंटेबल रहना है और हमें जवाब
देना है। तो इससे क्या होता है कि हम सीधी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या रहें इस लाइफ में सीधे रहें, और उसके बाद क्या रहें हम, ताकि अच्छे से रिजल्ट ला सके ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो ये आपको होप ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। सही है। टोटल अब 3 क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने आपको बताया अल्लाह विद मैसेंजर्स पे भी क्या होता है, 3 टाइप के सवाल आते हैं। तो जो अब 2 मुश्किल टाइप वाले आते हैं ना, वो मैं पहले समझाऊंगा, और जो इजी वाला आता है तो वो इंशाल्लाह अगर टाइम बचा तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखा दूंगा। सही है। अब जो मुश्किल वाला है वो क्या है, देखो मुश्किल नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। जैसे कि ये सवाल आया था जून 2017 के अंदर। सही है। पेपर 1-2 था, और ये क्वेश्चन 2 में ही आता है। सही है? तो हमारे वेरिएंट में आया था पाकिस्तान में, और ये सवाल आया था फ्रॉम द कुरानिक पैसेजेस you have studied, describe the ways in which God give knowledge of himself to his messengers, कि अल्लाह ताला ने अपने मैसेंजर्स को किस तरीके से अपनी नॉलेज दी। ये मुश्किल सवाल था। क्या था ये? डिफिकल्ट था। डी फॉर डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट था? पहले क्या सवाल आता था वो भी सुन लो। पहले ये सवाल आता था फ्रॉम द सेट ऑफ स्पेशल स्टडीज या फ्रॉम द सेट ऑफ कुरानिक पैसेजेस यू हैव स्टडीड, राइट अबाउट एनी 2 स्टोरीज या राइट अबाउट एनी 2 ऑफ द प्रॉफिट्स, हजरत आदम या फिर हजरत इब्राहिम या जीसस के बारे में आ जाता था। सही है। इन 3 में से किसी की भी 2 स्टोरीज लिख देनी होती थी। ये सिंपल सवाल है, ये मैं शायद आज की क्लास में नहीं करा पाऊँ। जो डिफिकल्ट है वो क्या है? वो ये सवाल है फ्रॉम द कुरानिक पैसेजेस you have studied, describe the ways in which God give knowledge of himself to his messengers। अब इसके अंदर क्या है कि आपको सारे मैसेंजर्स, हमारे पास कुरानिक पैसेजेस के अंदर टोटल 4 मैसेंजर्स है। सबसे पहले कौन है? हजरत आदम, फिर है हजरत इब्राहिम, फिर है हजरत ईसा, और फिर है होली प्रॉफिट। होली प्रॉफिट पे 2 पैसेजेस है। हजरत आदम पे एक पैसेज है, हजरत इब्राहिम पे भी एक है, और हजरत ईसा पे। तो इस तरीके से आपके 5 पैसेजेस बनते हैं। सही है। सबसे पहले जो आप लिखोगे वो लिखोगे कि हाउ गॉड गिव नॉलेज टू हजरत आदम, P1। हाउ गॉड गिव नॉलेज टू हजरत आदम। सही है। तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को नॉलेज, पहले ये समझ लो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को किस तरीके से नॉलेज दी। हमने ये पढ़ा था कि स्टोरीज ऑफ हजरत आदम के अंदर कि जब हजरत आदम को अल्लाह ताला ने बनाया तो सबसे पहले क्या करा, उनको सारी की सारी चीजें सिखाई। क्या सिखाया? कि उनको नेम सिखाए, उनको लेसन सिखाए कि किस तरीके से ओबीडियंस आपको करनी है, किसकी? अल्लाह ताला की। उसके बाद क्या की? सारी चीजों के वर्ड सिखाए गए। जैसे कि कुरान कहता है ही टॉट एडम द नेम्स ऑफ ऑल थिंग्स। सही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको सारी चीजें सिखाई। उसके बाद आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला अपने जितनी भी क्रिएशंस होती हैं, जितने भी फरिश्ते होते हैं, उनको कहते हैं कि आप किसके सामने बो डाउन करो? हजरत आदम के सामने बो डाउन करो। तो इब्लीस क्या कर देता है? रिफ्यूज कर देता है। जब इब्लीस रिफ्यूज कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है अल्लाह ताला के खिलाफ हो जाता है। तो अल्लाह ताला उसको क्या देते हैं? सजा देते हैं। तो दूसरी नॉलेज अल्लाह ताला किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कि अल्लाह ताला शैतान को सजा देते हैं। तो उनको पता चल जाता है हजरत आदम को कि अगर अल्लाह ताला की कोई खिलाफ जाएगा तो अल्लाह ताला उसको क्या देंगे? सजा देंगे। सही है। उसके बाद आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला जब उसको सजा देते हैं तो वो क्या होता है कि अल्लाह ताला का एक दुश्मन बन जाता है। और जब दुश्मन बन जाता है तो क्या होता है कि हजरत आदम को अल्लाह ताला मना करते हैं कि आपको जन्नत के अंदर एक पेड़ पे नहीं जाना। लेकिन क्या होता है कि अल्लाह ताला का जो दुश्मन शैतान होता है वो अपना भेस बदलता है और क्या करता है, उनको सारी चीजों को रिवर्स करके हजरत आदम को उस ट्री पे ले जाते हैं और उधर से फ्रूट खिला देते हैं। सही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला किससे नाराज हो जाते हैं? हजरत आदम से नाराज हो जाते हैं और उनको जन्नत से निकाल देते हैं। जब जन्नत से निकाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं। तो अल्लाह ताला उनको वर्ड सिखाते हैं। क्या वर्ड सिखाते हैं? अल्लाह ताला उनको वर्ड सिखाते हैं कि भाई आप मुझसे इस तरीके से माफी मांगो तो मैं आपको क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। तो क्या वर्ड सिखाते हैं? We have wronged our own souls. If you do not forgive us and have mercy on us, we shall certainly be of the losers। तो हम क्या हो जाएंगे? लूजर्स हो जाएंगे अगर आपने हमें माफ नहीं करा। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला के बारे में उनको नॉलेज मिलती है कि अल्लाह ताला उनको किस तरीके से समझाते हैं, क्या चीजें समझाते हैं
उसके बाद ये बताते हैं कि उनकी क्या नॉलेज उनको प्रोवाइड करते हैं, और फॉरगिवनेस भी कि अल्लाह ताला का पता चलता है कि अल्लाह इज सो काइंड। तो हम सबसे पहले P1 लिख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हजरत आदम को अल्लाह ताला क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जब क्रिएट करेंगे तो उसके बाद क्या देंगे, उनके बाद टीच करेंगे। क्या टीच करेंगे, नेम्स ऑफ ऑल थिंग्स। और क्या टीच करेंगे, लेसन्स, हाउ टू बी ओबीडियंट टू गॉड। किस चीज के लेसन्स, ओबीडियंस टू गॉड के। सही है, तो ये लेसन्स भी टीच करेंगे, क्रिएट भी करेंगे। क्रिएट करा फिर टीच करा। कुरान के अंदर ये वर्ड्स लिखी हुई है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अभी, टाइम बता रहा हूँ। ही टॉट एडम द नेम्स ऑफ ऑल थिंग्स। सही है, उसके बाद इससे क्या पता चली, अल्लाह हजरत आदम के पास क्या आ गई, नॉलेज आ गई। उसके बाद आप ये बताओगे कि एंजल्स को क्या करा, वर आस्क्ड टू गो, वर आस्क्ड टू गो जब हुआ तो उन्होंने क्या करा, इब्लीस रिफ्यूज्ड। जब इब्लीस रिफ्यूज किया तो वो क्या बन गया, एनिमी। इब्लीस क्या बन गया, एनिमी। किसका, अल्लाह ताला का। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या करा, एनिमी। और उसने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, फ्यूचर जनरेशंस को क्या कर दूंगा, गलत राह दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, फ्यूचर जनरेशंस को गलत राह दिखाऊंगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इब्लीस हमारा दुश्मन बन गया और अल्लाह ताला का वो दुश्मन बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने हजरत आदम को क्या दिखाया, हजरत आदम को एक फॉरबिडन ट्री पे ले गए। फॉरबिडन ट्री था एक, जिसपे अलाउड नहीं था। लेकिन इब्लीस ने क्या करा, मिसगाइड करा। जब मिसगाइड करा तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से हजरत आदम को क्या मिली, हजरत आदम को हेवन से क्या कर दिया गया, रिमूव। जब हजरत आदम को हेवन से रिमूव कर दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी पनिशमेंट दी। फिर उनको एक दुआ सिखाई गई। क्या दुआ थी, वो पढ़ रहा हूं मैं, आप लोग सुन सकते हो। Our Lord, we have wronged our own souls. If you do not forgive us and have mercy on us, we shall certainly be of the losers. अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, लूजर्स में से होंगे। सही है, तो इस इन सारी चीजों से क्या हुआ कि अल्लाह ताला के बारे में हजरत आदम ने क्या करा, सीखा। क्या सीखा, लर्न फ्रॉम अल्लाह अबाउट क्रिएशंस ऑफ गॉड। ये सारी क्रिएशन क्या है, डिपेंडेंट ऑन अल्लाह, अबाउट क्रिएशन ऑफ गॉड। और क्या सीखा, नॉलेज, ये सारी नॉलेज किसकी है, अल्लाह ताला की है। और क्या चीजें सीखी, और ये चीजें सीखी कि अल्लाह ताला क्या है, मोस्ट मर्सीफुल, कि वो फॉरगिवनेस भी कर देते हैं। सही है, तो हजरत आदम को किस तरीके से नॉलेज मिली वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पैराग्राफ क्या लिखोगे, हाउ गॉड गिव नॉलेज टू हजरत इब्राहिम। क्या बताओगे, हाउ गॉड गिव नॉलेज टू हजरत इब्राहिम। अब आप ये सबसे पहले बताओगे कि हजरत इब्राहिम को जो नॉलेज मिली वो किससे मिली, थ्रू, ये हजरत इब्राहिम की लिखा रहा हूँ, थ्रू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ हेवेंस एंड अर्थ। सर लॉ एंड ऑर्डर ऑफ हेवेंस एंड अर्थ से कहां से मिली, बेटा समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, आपको एक बात बतानी चाहिए कि हजरत इब्राहिम जो थे, उनके जमाने के अंदर सारे के सारे क्या थे, आइडल वॉर्शिपर्स थे। सही है, सारे के सारे क्या थे, आइडल वॉर्शिपर्स थे। तो उनको ये बात समझ नहीं आती थी कि यार ये जब ये आइडल्स बोल नहीं सकते, ये चीजें बोल नहीं सकते, तो किस तरीके से ये इनको वॉर्शिप करते हैं, ये कैसे डिजर्व करते हैं वॉर्शिप। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी चीजों के अंदर क्या करा, देखा कि लोग जो है वो वॉरशिप कर रहे हैं, जो कि चीजें बोल नहीं सकती ये चीजें। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट। जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी तो उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने एक वर्स भी इसके रिगार्डिंग सूरह फुस्सिलत के अंदर हमने पढ़ी थी। क्या बोला था, and from among his signs are the night and the day, and the sun and the moon. Adore not the sun and the moon, but adore Allah who created them. तो आप क्या करो, adore not the sun and the moon, but adore Allah who created them. तो ये सारी चीजें उनको भी क्या पता चली जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी। तो इस वजह से उनको क्या पता चली कि इसके पीछे कौन है, अल्लाह ताला। तो उनको ऑब्जर्वेशंस के थ्रू क्या पता चली कि ये सारी चीजें कौन रन कर रहे हैं, अल्लाह ताला रन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ
कि उन्होंने जब ये सारी चीजें, जब अल्लाह ताला की सारी चीजें उनको पता चली तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स जो उनके करीब वाले थे, उन्होंने क्या करा कि इनको वो सारी चीजें, जैसे इन्होंने क्या करा, लोगों को इनवाइट करा। किसको इनवाइट करा? इनके लोगों को। तो ये जो लोग थे ये इनके क्या बन गए? डेंजरस एनिमी। डेंजरस एनिमी। जब ये डेंजरस एनिमी बन गए तो क्या हुआ कि इनको एक आग लगाई गई। क्या लगाई गई? एक फायर। और उसके अंदर इनको क्या कर दिया गया? थ्रो। क्या कर दिया गया? थ्रो। जब इनको फायर के अंदर थ्रो किया गया तो ये मिरेकल हुआ कि उनको ऐसा लगा कि मैं किसी एक गार्डन के अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे एक ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, एक फ्री अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल रहा है और मैं क्या हूँ, सुकून से बैठा हूँ। तो ये मिरेकल कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है कि व्हेन दे थ्रू हिम इन द फायर वी कमांडेड ओ फायर बी कूल एंड कंफर्टेबल फॉर इब्राहिम, के ए आग क्या हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ और कूल हो जाओ, अच्छी फीलिंग्स लाओ। और क्या हो, इन ये मिरेकल कुरान के अंदर भी क्या है, मेंशन। तो इसकी वजह से क्या पता चला, सारे जो ये मिरेकल्स हुए, तो आप बताओगे सारे जो मिरेकल्स हुए इसकी वजह से क्या पता चला, अल्लाह ताला ने अपनी यूनिटी और कंट्रोल ओवर क्रिएशन के सारी चीजें किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में। आग भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकती कि अगर अल्लाह ताला चाहे। अब हम सोचते हैं ना यार ये बंदा आग से जल के मर गया होगा तो इसको कितनी गंदी मौत है ये, तो आग से भी अगर वो बेचारा मरा होगा तो क्या होता है, आग से भी मरा हुआ इंसान शहीद होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे अभी एक रिसेंटली एक टीचर का इंतकाल हुआ था, आग से वो जल के मर गए थे, इंतकाल फरमा गए थे, तो वो बेसिकली शहीद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शहीद कहलाएंगे। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि डेथ हुई तो उनको क्या हुआ होगा, उनको वो चीजें फील नहीं होंगी क्योंकि सारी चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आप क्या बताओगे कि हजरत इब्राहिम को किस तरीके से मिली? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जब उनके दौर में सारे क्या थे, आइडल वर्शिपर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि सारी चीजें ये नहीं चला सकते, ये तो खुद किसी की बनी हुई चीज है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी। जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी तो उनको क्या पता चला कि देयर इज गॉड विच इज अल्लाह, और उनको अल्लाह ताला की तरफ से कमांडमेंट मिलना शुरू हो गई। जब उनको ये कुरान से जो है ये वो बातें जब मिलना शुरू हो गई तो उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला ने उन्होंने अपने लोगों को इनवाइट करा, कि जब उनको असलियत पता चली तो उन्होंने इनवाइट करा पीपल को, कहाँ पे? टू फॉलो इस्लाम। मतलब इस्लाम का एक तरीके का इस्लाम ही था, तो इस्लाम की तरफ बुलाया, लेकिन वो क्या बन गए, दे बिकेम देयर डेंजरस एनिमी। और जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ये हमारे आइडल्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो उन्होंने एक फायर लगाई और उनको क्या करा, थ्रो करने की कोशिश करी। जब थ्रो करा तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहां पे एक गार्डन की तरह उनको एक कंफर्टेबल चीज मिली। तो ये जो है ये आपका किस्सा लिखा हुआ है। एक बच्चे का सवाल आया, बेटा ये कुरानिक पैसेजेस में है, तो बेटा हम कुरानिक पैसेजेस के ही आंसर्स कर रहे हैं, आपको ये कुरानिक पैसेजेस के ही आपको मैं वो बता रहा हूँ वर्सेस। तो सबसे पहले क्या बताओगे, व्हेन दे थ्रू हिम इन द फायर वी कमांडेड ओ फायर बी कूल एंड कंफर्टेबल फॉर इब्राहिम। सही है। तो इससे अल्लाह ताला ने अपनी नॉलेज दी कि सारी क्रिएशंस का कंट्रोल किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में। फिर आप बताओगे हाउ गॉड गिव नॉलेज टू हजरत ईसा, कि हजरत ईसा को किस तरीके से नॉलेज मिली। तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि हजरत ईसा को एक मिरेकल्स मिले थे। क्या मिले थे? स्पेशल मिरेकल्स मिले थे। क्या मिले थे? स्पेशल मिरेकल्स। क्या स्पेशल मिरेकल्स मिले थे? कि ये बचपन में, इन्फेंसी के अंदर, बचपन के अंदर ही क्या करते थे? बोलते थे। फिर आप क्या बताओगे? जैसे कि जब बेसिकली हजरत ईसा जो है उनकी स्पेशल बर्थ हुई थी, जैसे कि उनके अब्बू नहीं थे और इनकी जो अम्मी थी उनकी बेसिकली जब बर्थ हुई तो हजरत एंजिल जिब्रील उनके पास हजरत ईसा को लेके आए थे। तो लोगों ने कहा था कि जो बच्चा है ये क्या है, नाउजुबिल्लाह गलत वे के अंदर पैदा हुए हैं, और ये सारी उन्होंने क्लेम करा था। तो वो अपनी अम्मी की गवाही देते थे बचपन के अंदर बोलते हुए। सही है। तो वो क्या करते थे, बचपन के अंदर ही बोलते थे। उसके बाद आप ये बताओगे कि हजरत ईसा के पास क्या ही, हजरत ईसा को एक उन्होंने एक बुक भी प्रोवाइड करी। क्या मिली उनको? एक बुक मिली जो कि उनके ऊपर रिवील हुई थी। सही है। उसके बाद आपके पास जो है, आप ये बताओगे कि उनको और क्या पावर्स मिली। वो लाइफ दे सकते थे टू द डेड। सही है। फिर उनको और क्या पावर्स मिली? वो हील कर सकते थे जो बीमार होता था। सही है।
और ये सारी जो चीजें होती थी ये किसके उसमें होती थी, बाय द विल ऑफ गॉड। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहते थे तो इनकी कोई पावर वर्क नहीं कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की पावर से इनकी चलती थी। जैसे कि कुरान कहता है, एंड बी होल्ड यू मेक आउट ऑफ क्ले एज इट वर द फिगर ऑफ बर्ड बाय माई लीव। मतलब वो क्ले से क्या बनाते थे, चीजें बनाते थे, बर्ड्स बनाते थे। जैसे क्ले में क्या करते थे, क्ले से एक चीज बनाई और बर्ड वो बन जाती थी। तो ये एक मिरेकल होता था। हमें लगता है ना ये तो मैजिशियंस करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये हजरत ईसा को ये मिरेकल मिला हुआ था। दूसरी चीज आप क्या बताओगे कि यू ब्रीथ इनटू इट एंड इट बिकम्स अ बर्ड बाय माय लीव। मतलब जब मैं मेरे हुक्म की वजह से क्या होता था कि आप सिर्फ एक बर्ड के अंदर वो हवा मारते थे और वो क्या हो जाती थी, जिंदा हो जाती थी। एंड यू हील दोज ब्लाइंड, जो कि अंधे होते थे आप उनको क्या करते थे, ब्लाइंड, उनको हेल्प करते थे बाय माय लीव। एंड बीहोल्ड यू ब्रिंग फोर्थ द डेड बाय माय लीव। मतलब आप जो इंतकाल फरमा जाते थे उनको आप जिंदा कर सकते थे बाय माय लीव। हर उसके अंदर ये लिखा हुआ है बाय माय लीव। इसका मतलब ये हुआ कि सारे फेवर्स किसके थे, फेवर्स बाय गॉड थे, और ये विदाउट गॉड कुछ भी नहीं थे। सही है, ये मिरेकल्स कुछ भी नहीं हो सकते थे विदाउट एनी गॉड। अगर ये अल्लाह ताला नहीं होते तो अल्लाह ताला की बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, और अगर अल्लाह ताला अलाउ भी नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता था। तो हजरत ईसा को ये नॉलेज मिल गई कि जितने भी पावर्स मेरे पास है वो सारी किसकी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से। और अल्लाह ताला ने उनको कैसे बताया कि मैं अल्लाह हूं, तो उनको मिरेकल्स दिए, हाथ में पावर दी। जब आपको अगर किसी की तरफ से पावर मिलेगी तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये बंदा सच्चा है, ये बंदा ऐसी चीजें कर सकता है। अगर आपका किसी टीचर की वजह से ए स्टार आ जाता है तो आप कहोगे कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। अगर आप किसी टीचर की वजह से फेल हो जाओगे तो आप बोलोगे वो टीचर अच्छा नहीं था, हालांकि वो टीचर बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपको गुस्सा होगा। लेकिन जब हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो हम उसकी गारंटी देने के लिए तैयार होते हैं। तो हजरत ईसा को किस तरीके से नॉलेज मिली कि एग्जिस्ट होता है, तो उनको मिरेकल्स मिले थे जिसकी वजह से उनको पता चल गया कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं। होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। लास्ट पैराग्राफ, हाउ गॉड गिव नॉलेज टू होली प्रॉफिट। सही है, तो आप ये बताओगे प्रॉफिट ने बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करी। प्रॉफिट ने क्या फेस करी, हार्डशिप्स। सर हार्डशिप्स की एग्जांपल दें बेटा, हार्डशिप्स की आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले होली प्रॉफिट के पास क्या हुआ, होली प्रॉफिट को अबतर अबतर लोग क्यों कहते थे, क्योंकि उनके सन्स जो थे, उनके जितने भी दो बच्चे थे, एक कासिम और एक अब्दुल्ला, दोनों का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। सॉरी, एक कासिम थे और एक और जो थे उनका, दोनों का इंतकाल हो गया था। अब जिसकी वजह से जब इंतकाल हुआ तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको फौरन क्या करा, कंसोल करा। कैसे कंसोल करा, उनके पास एक सूरह कौसर रिवील्ड भी। सही है, फिर क्या हुआ, उनके पास ब्रेक इन रेवलेशंस आ गई। ब्रेक इन रेवलेशंस आई तो कौन सी कंसोल करा, सूरह दुहा बेच के कंसोल करा। फिर क्या हुआ, उनके पास परसिक्यूशंस आई, जैसे सूरह लहब आई फॉर परसिक्यूशंस के आप पेरिश नहीं होंगे, हैंड ऑफ द अबू लहब विल पेरिश। उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला ने उनको बताया कि मैंने आपको शेल्टर प्रोवाइड करा, गाइडेंस प्रोवाइड करी, इंडिपेंडेंट, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, और सारी चीजें जैसे रिवर ऑफ कौसर का गिफ्ट दिया। तो ये सारी चीजों की वजह से उनको क्या हुआ कि उनको अल्लाह ताला के बारे में पता चला। आप क्या बता सकते हो, एक ही एक्स्ट्रा नॉलेज है फ्रॉम कुरानिक पैसेजेस नहीं है। अल्लाह ताला की उनको मैजेस्टी के बारे में कैसे पता चला, महराज गए। जब महराज में गए तो क्या हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला को देख लिया। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ हजरत इब्ने अब्बास, he said I saw my sublime lord। अब किसी का बिलीफ है हमने देखा, किसी का बिलीफ है नहीं देखा। सीआई के अंदर ये वर्स लिखी हुई है मार्किंग स्कीम के अंदर, तो आप ये वर्स लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ हजरत इब्ने अब्बास आई सॉ माय सबलाइम लॉर्ड। तो एक बंदे का बिलीफ पक्का हो जाता है कि हाँ ये अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं। अभी क्या है, हम लोग ईमान में बहुत कच्चे हैं। क्यों, क्योंकि हमने होली अल्लाह ताला को कभी देखा नहीं। लेकिन अगर हम कुरान पढ़ लें तो हमें इन चीजों के पीछे मसलियत समझ आ जाएगी कि बहुत किसी को भी देखने का वो नहीं मिला। और होली प्रॉफिट की ये बात थोड़ी कच्ची है कि देखा या नहीं देखा, क्योंकि एक सिंपल ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। उस पे हम डिबेट्स पे नहीं जाएंगे। खैर, प्रॉफिट ने क्या करी, बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करी, जैसे कि इन्फेंसी के अंदर सन का इंतकाल हो जाता है, रेवलेशंस में ब्रेक आ जाता है, परसिक्यूशंस आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। सूरह कौसर के अंदर वो क्या करते हैं कि आपके लिए हमने क्या करा है, रिवर कौसर का उनको बताते हैं। उसके बाद आप क्या बताते हैं, अल्लाह ताला को सूरह दुहा के अंदर बताते हैं कि आपको हमने क्या करा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, और सारे एहसानात अल्लाह ताला उनको बताते हैं। उसके बाद आप क्या बताओगे, सूरह लहब के अंदर बताते हैं कि आप पेरिश नहीं होंगे, जो ये करने वाले हैं ये पेरिश होंगे। फिर क्या बताओगे, आप सारी चीजें बताओगे कि महराज में किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी मदद करी। होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से अल्लाह ताला को उनकी
अल्लाह ताला ने अपनी नॉलेज उनको प्रोवाइड करी। सही है। अब हो गया टाइम खत्म। अब आपके दो और सवाल है। दो और सवाल में एक इजी है और एक डिफिकल्ट है। मैं दोनों जल्दी से 5 से 6 मिनट के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। From Quranic passages you have studied, write about what lessons can be learned from God's conversation with Adam and Jesus. कि हम क्या मैसेजेस लर्न कर सकते हैं, क्या क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं। ये कब आया? ये नवंबर 2016 का पेपर है। ये मेरे ख्याल से हाँ दूसरे वेरिएंट में आया था, 1-1 में आया था। सही है। आउटसाइड पाकिस्तान वाले में आया था। अब ये सवाल क्या है? From Quranic passages you have studied, write about what lessons can be learned from God's conversation with Adam and Jesus. सही है। तो क्या लेसन्स आपने लर्न करे? तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना दोगे। आप ये बनाओगे कि from the God's conversations with Adam and Jesus, we can learn many lessons. The stories of Adam and Jesus and their relationship with Allah provide us various lessons that we can learn. तो आपने एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिया इंट्रोडक्शन। फिर आप क्या बताओगे? आप सबसे पहले बताओगे लेसन्स आप हजरत आदम से क्या सीखते हो। सही है। और हजरत ईसा वाली उससे क्या सीखते हो। तो सबसे पहले आप ये सीखते हो कि हजरत आदम जो थे, वो हजरत आदम क्या थे कि हजरत आदम को अल्लाह ताला ने बनाया। जब अल्लाह ताला ने बनाया तो एंजल्स ने उनको कहा था कि आप इनको नहीं बनाए और ये क्या करेंगे, ये लोगों को मतलब ये है ना अर्थ पे नफरतें फैलाएंगे, तंग करेंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया, हजरत आदम को सारी चीजों की नॉलेज दी और उसके बाद ये शो करा कि नॉलेज किसके पास ज्यादा है। एंजल से कुछ क्वेश्चंस करे और हजरत आदम से कुछ क्वेश्चंस करे। जवाबात सिर्फ किसने दिए? हजरत आदम ने दिए। जब हजरत आदम ने दिए तो उन्होंने कहा कि ये आपसे क्या है, नॉलेज के अंदर ज्यादा अच्छे हैं। और एंजल्स के पास सिर्फ वही नॉलेज है जो अल्लाह ताला ने उनको प्रोवाइड करी। हमारे पास वो नॉलेज है जो हम खुद गेन कर सकते हैं। सही है। तो क्या है सुपियर, इससे हमें पता चलता है कि हम क्या है, सुपीरियर है देन एंजल्स। दूसरी बात आप क्या बताओगे कि इन्होंने हजरत आदम को अल्लाह ताला ने ये बात कही कि आप क्या रह सकते हो, एक हेवन के अंदर रह सकते हो, लेकिन आपको इस स्पेसिफिक ट्री के अंदर टच नहीं करना। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान आता है और शैतान उनको क्या करता है, उनको बहकाता है, बहकाता है और बहकाता है और उस ट्री से फल खिला देता है। जब वो ट्री से फल खिला देता है तो इससे एक बात हमें पता चलती है कि शैतान हमारा क्या है, एनिमी। और वो हमेशा क्या करेगा, हमें गलत चीजें सिखाएगा और हमारे दिल में क्या डालेगा, ईविल डालेगा। ये दूसरा लेसन सीखा हमने। अच्छा, लेसन सिर्फ नहीं बताने, एक्सप्लेन करके लेसन बताने। सही है। उसके बाद आप ये बताओगे कि एज अ पनिशमेंट क्या हुआ कि हजरत आदम और उनकी वाइफ को अल्लाह ताला ने किस पे भेज दिया, अर्थ पे। जब अर्थ पे भेजा तो क्या हुआ कि जब उनको रियलाइज हुई उनकी मिस्टेक तो उन्होंने क्या करा, अल्लाह ताला से मदद मांगी। अब जब अल्लाह ताला मदद मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, माफ कर दिया। क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अल्लाह ताला से माफी मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। सही है। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमारे पास क्या है, फ्री विल, जिसकी वजह से क्या है, हम लोगों से आगे हैं। किससे आगे हैं? एंजल से हम आगे हैं। तो हमें ये पता चलता है कि हजरत आदम के पास क्या थे। अच्छा, कुछ सवाल आप क्या बताओगे कि भाई हजरत आदम जो थे उन्होंने ये सीखा कि हजरत आदम जो थे उनके पास सुपियोरिटी थी। क्यों सुपियोरिटी थी? क्योंकि उनके पास फ्री विल थी, तो जिसकी वजह से वो क्या थे, आगे थे। उसके बाद आप ये बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दी है वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। वरना क्या होगा कि हमें अल्लाह ताला का क्या करना पड़ेगा, अल्लाह ताला की पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू गलत भी हो गई तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला क्या कर देंगे, हमें माफ कर देंगे। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हमेशा किसी चीज की चाहत हमेशा आपको गलत राह पे लेके जाएगी। जैसे कि इब्लीस की ये चाहत थी, वो क्या रहे, हमेशा आगे है। जैसे कि इब्लीस की ये थी कि भाई मैं आग से बना हुआ हूं तो मैं क्या हूं, मैं सबसे आगे हूं। जिसकी वजह से आप ये बताओगे कि इब्लीस अल्लाह ताला का क्या बन गया, दुश्मन बन गया। तो क्या आपको एक बात सीखने को मिली कि जो बंदा
गलत उस पे डेस्परेट हो जाएगा कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो गलत राह पे निकल जाएगा। हमें ये चीजें सोचनी चाहिए कि अगर हमें ये चीज मिल रही है तो मिल रही है, नहीं मिल रही तो उसके अंदर कोई ना कोई बेहतरी होगी। उसके बाद आप ये बताओगे कि अगर किसी के अंदर चाहत किसी चीज की आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, और वो दूसरों से क्या लेना शुरू हो जाता है, बदले लेना शुरू हो जाता है। तो हमें किसी चीज के लिए डेस्परेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह पे अपना बिलीफ रखना चाहिए, और जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें प्रोवाइड होगा। सही है, होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि हम लेसन्स फ्रॉम जीसस क्या सीखते हैं, हजरत ईसा से हम क्या सीखते हैं। तो आप ये बताओगे कि हजरत ईसा को जितने भी मिरेकल्स मिले तो उससे हमें एक चीज पता चल गई कि पावर ऑफ गॉड के बारे में, कि अल्लाह ताला को क्या है, बहुत सारी अल्लाह ताला के पास पावर है। उसके बाद आप ये बताओगे, ये एक चीज हमें ये सीखने को मिल गई कि अल्लाह ताला अपने प्रॉफिट्स को क्या प्रोवाइड करते थे, मिरेकल्स प्रोवाइड करते थे, ताकि वो अपने लोगों को अपनी पावर्स क्या कर सकें, शो कर सकें, और ये बता सकें कि दे आर प्रॉफिट्स। दूसरी चीज आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि हजरत ईसा क्या थे, बचपन में बोलना सीख गए थे। तो आप ये बताओगे कि जो चीजें बचपन में आप बोलते हो वो चीजें सीख गए, तो ये क्या था, अल्लाह ताला की तरफ से एक मिरेकल था। उसके बाद आप क्या बताओगे कि अल्लाह ताला की तरफ से कि उनको एक और चीज क्या मिली, उनको एक और चीज ये मिली थी कि वो क्या कर सकते थे, बाकी मिरेकल, जैसे कि वो किसी भी मुर्दे को क्या कर सकते थे, जिंदा कर सकते थे। फिर वो क्या कर सकते थे कि अगर वो किसी भी चीज को क्ले से बनाते थे और उसके बाद क्या करते थे, उसको फूक मारते थे या फिर उसको, तो वो जिंदा हो जाती थी। तो ये सारी पावर्स किसकी थी, अल्लाह ताला की थी। लेकिन हर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बाय माई लीव, बाय माई लीव। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि जितनी पावर्स जिसके पास भी थी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से थी, अल्लाह ताला की वजह से थी। उसके बाद आप ये बताओगे कि अल्लाह ताला क्या है, कि हमें सारी चीजें जो है वो सिखाते हैं कि आपको कभी भी जो है वो क्या नहीं होना, गिव अप नहीं करना। जैसे कि अल्लाह ताला ने इनको मिरेकल्स दिए, इनके पास बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे, बहुत से लोग इनको मारने के थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इनको गिव अप करने का कभी भी नहीं बोला। तो ये सारी चीजें आप बताओगे। उसके बाद आप क्या बताओगे कि हजरत ईसा के साथ क्या हुआ। हजरत ईसा को बेसिकली उन्होंने मारने की कोशिश करी थी। क्या करने की कोशिश करी थी, मारने की कोशिश करी थी। जैसे उनको क्रूसिफाई करने की कोशिश करी थी, क्रूसिफाई मतलब उनको लटकाने की कोशिश करी थी। लेकिन क्या हुआ था कि हजरत ईसा की जगह कौन सा बंदा आ गया था, कोई और बंदा उनकी शक्ल का हो गया था, तो लोगों ने उसको ही क्रूसिफाई कर दिया था और हजरत ईसा को अल्लाह ताला ने ऊपर बुला लिया था। और आपने सुना होगा कि हजरत ईसा आएंगे और हजरत ईसा का 35 साल का एक दौर आएगा जब मुसलमानों का राज आएगा। तो ये बात आपको पता होंगी। तो ये मिरेकल्स किसकी तरफ से, तो अल्लाह की ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला जो चाहे वो अल्लाह ताला कर सकते हैं, और हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, जो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और वो ये होता है कि आपको स्टोरीज लिख देनी होती है दो की। उसके अंदर ना लेसन्स लिखने होते हैं, या ये लिखना होता है कि हाउ गॉड गिव नॉलेज। सही है, तो वो मैं आपको सारी चीजें इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, मॉडल आंसर्स इनके। सही है, तो ये आप लोगों की आज की क्लास हो गई है खत्म। तो आप सबको अल्लाह हाफिज। सही है, आप लोग लीव कर सकते हैं। हिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री की में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।